हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो जिनको अक्सर हाथ की कलाइयों और उंगलियों में गठिया का असर रहता है, यानी जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और सूजन बन जाती है। खासकर कलाई और उंगलियों में अक्सर ये ज़्यादातर महिलाओं में केस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। महिलाओं की उंगलियों में सूजन बन जाती है। उसके लिए मैं आज आपको बहुत शानदार मेडिसिन बताऊंगा। हाथ की मुट्ठी तक बंद करनी मुश्किल हो जाती है। ये औषधि, ये दवाई जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ख़ास तौर पर कलाइयों, उंगलियों और कोहनी के दर्द में भी बहुत अच्छा कार्य करती है। बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। हाथ की उंगलियों में अनजाने में अकड़न बन जाती है, अचानक से अकड़न बन जाती है, मुट्ठी बंद करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। कोहनी के आगे के हिस्से में कुछ हद तक पक्षाघात जैसे पैरालाइज हो गया, इस तरीके से हाथों में दर्द की स्थिति बन जाती है। मरीज को ऐसा लगता है कि जैसे मेरे हाथ काम करना बंद कर दिया हो मेरे हाथों ने। उसमें बहुत शानदार कार्य करती है मेडिसिन। लेखकों, खासकर जिनका लिखाई का काम ज़्यादा होता है, उनके हाथ में जैसे पेन पकड़ के लिखना शुरू करते हैं तो उनके कुछ समय के बाद में उंगलियां एज इट इज रह जाती है, यानी अकड़ जाती है। पेन हाथ से छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है और उंगलियां मोड़नी भी मुश्किल हो जाती है। उसको ये बहुत अच्छी तरह से मेडिसिन हमेशा हमेशा के लिए इस बीमारी को ठीक कर देती है। हाथ की उंगलियों में बहुत ज़्यादा ऐंठन बनती है, कलाइयों में ऐंठन बनती है। ऐसा दर्द महसूस होता है जैसे किसी चीज़ से उसको बहुत ही ज़ोर से दबाया जा रहा हो। छोटे जोड़ों का दर्द, यानी उंगली और कलाइयों के जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही उत्तम मेडिसिन है। हमारे पास कई पेशेंट के कमेंट्स आते हैं कि सर गठिया के लिए हालांकि मैंने कई वीडियो पहले भी डाले हैं, लेकिन मैं आज आपको केवल 2 मेडिसिन ऐसी बताऊंगा जिनको लेने से आपकी कलाई और खासकर उंगली, कोहनी, छोटे जोड़ों में जहाँ पर भी दर्द हो वे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये इसी तरह से जैसे पैर की उंगलियां हैं, उनमें भी यदि अकड़न और दर्द होता है उसको भी ये मेडिसिन बिल्कुल ठीक कर देती है। थकावट, जोड़ों में कमज़ोरी महसूस होना, जोड़ों में बहुत ज़्यादा पेन रहना, उसके लिए बहुत ही शानदार मेडिसिन है। 2 मेडिसिन इसमें हम पेशेंट को देते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है कोलोफाइलम। ये 200 पोटेंसी में हर 3-3 घंटे बाद आप इस मेडिसिन को यदि देते हैं, कैसा ही कलाई का, उंगलियों का पेन हो, ये मेडिसिन बिल्कुल उसको ठीक कर देती है। दूसरी मेडिसिन इसमें जो देते हैं वो मेडिसिन है एक्टिया स्पाइकेटा। एक्टिया स्पाइकेटा एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारे शरीर के सभी जितने भी जोड़ हैं, वे छोटे जोड़ हो या बड़े जोड़ हो, सभी को प्रभावित करती है। यानी उनमें जब कोई भी परेशानी हो जाती है, दर्द होता है, दर्द भी ऐसा होता है जैसे उस जोड़ में चाकू घुसा दिया गया हो, यानी चुभन जैसा बहुत तेज़ दर्द होता है, सुई चुभने जैसा दर्द होता है। तब इसमें एक्टिया स्पाइकेटा मेडिसिन, कलाई का दर्द हो, कमर का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, जोड़ों का कहीं का भी दर्द हो, गर्दन अकड़ जाती हो, उसमें एक्टिया स्पाइकेटा बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देती है मेडिसिन। फ्रेंड्स, ये 2 मेडिसिन आपको कैसे लेनी है ये मैं आज आपको बताता हूँ। ये दोनों मेडिसिन आप 200 पोटेंसी में लें और इन मेडिसिन को आप हर 3 घंटे बाद टर्न बाय टर्न करके, यानी एक बार आपने कोलोफाइलम ली, उसके 3 घंटे बाद आप एक्टिया स्पाइकेटा लें, इसी तरह फिर 3 घंटे बाद कोलोफाइलम। यदि आप इस तरीके से इन दोनों मेडिसिन को टर्न बाय टर्न करके लेते हो, ये हमारा दावा है कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर कैसा भी गठिया, जोड़ों का दर्द, पेन, कितना भी भयंकर पेन हो, बहुत सी महिलाएं जिनके हाथ की उंगलियों की गांठें मोटी हो जाती है, यानी उंगलियों के ये हिस्से जो होते हैं ये मोटे हो जाते हैं, ये सूज जाते हैं, उनमें गांठें जैसी बननी शुरू हो जाती है। ये दोनों मेडिसिन यदि आप रिपीट करके टर्न बाय टर्न करके इन मेडिसिन को लेते हैं तो कैसा भी आपके जोड़ों में दर्द हो, सूजन हो, गांठें बन गई हो, ये उनको बिल्कुल ठीक कर देती है। बल ये ध्यान रखना है आपको, थोड़ा जैसे वायुवर्धक चीज़ें नहीं खानी है, जैसे राइस नहीं खानी चाहिए। आप छिलके वाली जितने भी दालें हैं, जैसे उड़द की दाल है, राजमा है, इन चना, छिलके वाला चना दाल, इन चीज़ों का आप विशेष परहेज रखें। काबली चना, मोटा जो चना होता है वाइट वाला, इसका भी परहेज रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ासकर अरहर की दाल जो बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, उनका परहेज रखना बहुत ज़रूरी है।
थोड़ा चावल का परहेज़ रखें। उसके बाद आप कुछ भी खाते हैं और ये मेडिसिन लेते हैं तो आपको कैसा भी कितना भी पुराना गठिया का रोग हो, ये मेडिसिन बिल्कुल उसको समूल नष्ट कर देगी। फ्रेंड्स, इसमें परहेज़ जो मैंने आपको बताया, ये परहेज़ बहुत ज़रूरी है। ये ध्यान रखना है, जैसे आप दवाई लें, दवाई लेने से आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद तक कुछ खाना पीना नहीं होता, और मेडिसिन आप डायरेक्ट इसको डाइल्यूशन में लेके 2-2 3-3 बूंद मेडिसिन की डायरेक्ट जीभ के ऊपर डाल सकते हैं। अगर आपको लगे कि जीभ के ऊपर, क्योंकि सभी मेडिसिन जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन डाइल्यूशन होते हैं, इनमें अल्कोहल 90% के करीब होता है, तो वो आपको जीभ पर तीखा लग सकता है। तो आप करीब 1 चम्मच पानी या 1/4 कप पानी लें और उसमें 2-3 बूंद डालकर आप ले सकते हैं। 5 बूंद तक आप इसकी मेडिसिन की डोज ले सकते हैं एक टाइम में, और इसी तरह दोनों मेडिसिन को आप हर 3-3 घंटे के बाद रिपीट करके लें। जैसे ही आपको आराम हो जाता है, आप स्वयं उसमें टाइम बढ़ा लें, यानी 4-4 घंटे बाद कर लें। उसके बाद दिन में 2 बार कोलोफाइलम और 2 बार एक्टियास पाइकेटा, इस तरीके से आप रिपीट करते लें। जैसे जैसे आराम होता चला जाता है, डोज कम करते चले जाओ, यानी टाइमिंग घटाते जाओ, बशर्ते आपको जैसे ही आराम हो। आप विशेष ध्यान रखना कि दवाई होम्योपैथिक की विशेषता ये है कि जैसे आपको आराम होना शुरू हो जाता है तो आपको दवाई की डोज बहुत ज़रूरी हो जाती है कम करना, यानी जितनी कम से कम डोज आप लेंगे इतना ही आपको रिलीफ मिलता चला जाएगा। ज़्यादा आप मात्रा बढ़ाएंगे तो एग्रावेशन पे होने का डर रहता है, मेडिसिन अपना प्रभाव छोड़ने लगती है। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि आराम होने पर आपको दवाई कम करते रहना है और आहिस्ता आहिस्ता इसको बंद कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये थी कलाई और उंगलियों के गठिया रोगों के लिए बहुत ही शानदार मेडिसिन। आप इनको लें और आप गठिया से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। थैंक यू फ्रेंड, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब